Assalamu alaikum dear student, my name is Engineer Onubas. In this lecture we will discuss about the question number 8 of class 9th exercise 6.1. Previously we have discussed up to question number 7. Now we will discuss about the question number 8. Before going towards the question number 8, we will cover some basic concepts that are very essential and very basic to cover this question quite efficiently and conceptually. One of the important remark that I am giving that is very important to solve this question. क्या रिमार्क है हमारे पास? रिमार्क मेरे पास है पड़ा, रिमार्क मेरे पास क्या है पड़ा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, गिवन एक्सप्रेशंस इज इक्वल टू LCM एंड HCF ऑफ दियर एक्सप्रेशन. यानी जो एक्सप्रेशंस दिए हुए होंगे उनका हासिल ज़रब मेरे पास बराबर होगा उनके LCM और HCF के. यानी कौन से मेरे पास एक्सप्रेशन P ऑफ X और Q ऑफ X, लेट्स सपोज दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, वो बराबर होंगे. इनको अगर मल्टीप्लाई करूँ वो बराबर होंगे उन्हीं के जो LCM होंगे और उन्हीं का जो HCF होगा. अब इतनी जल्दी तो हम मानने वाले नहीं हैं कि जो वो कहे हम मान लें, ऐसा तो हो नहीं सकता. हम भी बड़े ज़िद्दी हैं बड़े. हम देखेंगे क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं होता. ऐसे कह रहा है, हम क्यों माने उसकी बात, हम देखेंगे. अब कैसे देखें? अलजबरा में तो इसे करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा. मैंने एक चीज़ बताई थी कि अलजबरा जो है नंबर की जर्नलाइज्ड फॉर्म है. तो इसका मतलब है अगर अलजबरा में ये काम हो रहा है तो नंबर में ऑटोमेटिकली होगा. तो नंबर से चेक कर लेते हैं, काम आसान. और नंबर से चेक करते हैं. नंबर ले लेता हूँ 2, एक मैं लेता हूँ 16, एक ले लेता हूँ 12. इनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, यानी इन दोनों को, उधर एक्सप्रेशंस होते हैं इधर नंबर, यानी नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ वो इनके LCM और HCF के मल्टीपल के बराबर आना चाहिए. अभी चेक करते हैं. इन दोनों का LCM ले लेता हूँ. पहले क्या ले लेता हूँ? LCM ले लेता हूँ. LCM इन दोनों का क्या आएगा? 16 और 12, 2 8 6 2 4 3, फिर 2 2 3, फिर 2, फिर 3, फिर हमारे पास ये आ जाएगा. ये इसका LCM आ जाएगा. क्या आ जाएगा? LCM क्या आया? अगर आप देखें हमारे पास 2 2 4, 4 3 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48. इसका LCM क्या आया? 48. LCM आया 48. नाउ HCF क्या होता है? जो दोनों को डिवाइड करे. अब डिवाइड तो बहुत सारे कर रहे हैं, 2 भी कर रहा है, इसको 4 भी कर रहा है. ठीक है, इन दोनों को 2 भी डिवाइड कर रहा है और 4 भी कर रहा है. आगे कोई नहीं डिवाइड करता. तो इन 2 बड़ा है या 4 बड़ा है? 4 बड़ा है. तो HCF क्या होगा? 4 होगा. HCF क्या होगा हमारे पास? 4. अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. आंसर सेम आना चाहिए. अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम. 16 मल्टीप्लाइड बाई 12, 2 6 आर 12, 1 2 1 आर 2 और 3 16, 2 9 192, 192. अब इसको कर देते हैं. 4 3 आर, नो सॉरी 4 8 आर 32, 3 इधर गया, 4 4 आर 16 और 3 कैरी वाला 19. इट मीन्स दैट ये नंबर्स में हो गया. नंबर्स में तो हो गया. वेरी गुड, हमने आधा काम कर लिया. अच्छा, इसका मतलब नंबर में हो गया तो अलजबरा में भी होगा, क्योंकि अलजबरा जो है नंबर की जर्नलाइज्ड फॉर्म है. क्या है? जर्नलाइज्ड फॉर्म है. जो काम नंबर में होगा इट विल बी आल्सो इन दी अलजबरा. तो हम अब मान लेते हैं. अब इसकी बात मानते हैं, पहले हम नहीं मानेंगे. यानी जो एक्सप्रेशंस होंगे, इधर नंबर थे उधर एक्सप्रेशंस होते हैं, उनका मल्टीपल उनके LCM और HCF के बराबर होगा. हमें मानना पड़ गया है, हमें मानना पड़ गया है. तो हम इसको मान लेते हैं. तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको इसी रिमार्क को लिख दूंगा उधर ही. ठीक है, अब हम मान लेते हैं बात, क्योंकि हमने इसको प्रूव कर दिया है. अब हमारा मानना बनता है. तो रिमार्क हमारे पास क्या है? रिमार्क हमारे पास क्या है? P ऑफ X, यानी दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका जो LCM होगा वो उनके HCF के LCM और HCF का जो मल्टीपल होगा और उन दोनों पॉलिनोमियल्स का मल्टीपल होगा, बराबर होगा. अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर.
क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन आप खुद करोगे। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, दो पॉलिनोमियल्स हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ क्या है, ये एलसीएम है उसका और ये उसका एचसीएफ है रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब। और पी ऑफ एक्स दी हुई है, हमने क्या फाइंड करनी है, क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करनी है। क्या करनी है, फाइंड क्यू ऑफ एक्स हमने मालूम करनी है। क्या करनी है, क्यू ऑफ एक्स मालूम करनी है, यानी उनका एलसीएम और एचसीएफ भी दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स भी दी हुई है। तो इस फार्मूले से हम उसका क्या मालूम करेंगे, क्यू ऑफ एक्स मालूम करेंगे। एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स दी हुई है, हर चीज़ तो दी हुई है, जस्ट हमने उसको फाइंड करना है। तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस, कौन सा है एलसीएम, एलसीएम उसने दिया हुआ ये 2 इंटू एक्स की 4 माइनस 1। इसको अब हम हल करेंगे, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, एंड पे करना आसान हो जाएगा। इसको मैं हल कर रहा हूँ, इसको मैं हल करूँगा 2 ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये एक्स की 2 माइनस 1 का स्क्वायर, कौन सा फार्मूला लगेगा, कोई मुझे बता सकता है कौन सा फार्मूला लगेगा। इसमें हमारे पास फार्मूला लगेगा ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मैं इधर लिख देता हूँ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपने इसके साथ नहीं लिखना, इसको अलग करके लिखना है, वैसे जगह शॉर्ट हो जाएगी, इसी वजह से मैंने इसके साथ लिख दिया। तो अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, ये मज़ीद यही फार्मूला लगेगा, ए की 2 माइनस बी की 2, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये दोबारा एक दफ़ा एक्स प्लस 1 और एक दफ़ा एक्स माइनस 1, ये मेरे पास एलसीएम को मैंने क्या कर दिया, हल कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एचसीएफ को हल करता हूँ। एचसीएफ मेरे पास क्या है, ये है एचसीएफ ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस। एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एचसीएफ है। अच्छा, एचसीएफ भी आ गया और पी ऑफ एक्स दी हुई है, पोलिनोमियल दी हुई है। अगर आप पोलिनोमियल को देखें तो पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल दी हुई है एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पोलिनोमियल दी हुई है। ये क्या दी हुई है, पोलिनोमियल दी हुई है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करूँगा, इन दोनों में से कुछ चीज़ कॉमन है, यस क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन लो, इधर क्या बचेगा एक्स प्लस 1, इनमें से 1 कॉमन है तो इधर एक्स प्लस 1। अब क्या आएगा, इनमें से जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आता है हमारे पास, वो आता है एक्स प्लस 1, ठीक है, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मेरे पास मज़ीद सिंप्लीफाइड हो गया। अब मैंने सारों को सिंप्लीफाई कर दिया, जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला क्या करना है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। नाउ अब होगा क्या, पी ऑफ एक्स क्या है आपके पास, पी ऑफ एक्स ये निकली है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अच्छा मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ एक्स मालूम करनी है, क्यू ऑफ एक्स हमने मालूम करनी है। तो इसके आप शुरू में लिख दें या इसके एंड पे लिख दें इधर ही कि हमने क्यू ऑफ एक्स क्या करना है मालूम करना, ना भी लिखे कोई मसला नहीं, क्यू ऑफ एक्स वैसे का वैसे रहेगा। अच्छा अब हमारे पास एचसीएफ क्या है, ये एलसीएम क्या है, 2 इंटू ये ब्रैकेट बेशक हटा दें, अब ब्रैकेट बेशक हटा दें क्योंकि हमने इसको कर लिया है प्रॉपरली, तो अब बेशक ब्रैकेट हटा दें, लगी रहे तो कोई मसला नहीं, हटा दें आपकी मर्ज़ी है। अब मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1,
और इसी के साथ ही हम क्या करेंगे, ये जगह का मसला हो गया है, मैं इसको रेस करके सही करके लिख देता हूँ ताकि जगह का इशू ना बने। मैं इसको सही करके इधर करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा वाइडर करके लिख देता हूँ ताकि जगह का इशू ना बने। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से, ठीक है। नाउ पहले आप लिखोगे पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पी ऑफ एक्स है। ये क्या है आपके पास, पी ऑफ एक्स है। उसके बाद क्यू ऑफ एक्स आपने मालूम करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एलसीएम लिखना है। एलसीएम ये है पड़ी, एलसीएम आपके पास ये है पड़ा। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई क्यू ऑफ एक्स, सॉरी एच सी एफ क्या, एक्स प्लस 1, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपने क्यू ऑफ एक्स मालूम करना है। क्यू ऑफ एक्स इधर रहने दें, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाए। एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स उधर ही रहेगा, बस ये इधर ही आएगा। क्यू ऑफ एक्स हम मालूम कर रहे हैं, सॉरी। अब हम देखते हैं जो कट होते हैं उनको कट करते हैं। एक्स प्लस 1 से ये इससे कैंसिल, एक्स प्लस 1 से कैंसिल हमारे पास, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये दोनों बचे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब होगा क्या, 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, दोबारा फार्मूला लगेगा यही। अब इस शेप में दिया हुआ है, हम उसको इस शेप में ले जाएंगे, यानी a प्लस बी और a माइनस बी की शेप में दिया, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फिर सॉरी मैंने a का स्क्वायर वही फार्मूला लिख दिया है। बेसिकली ये हमारे पास a b की जगह इधर क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ये दोबारा एक जैसे हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, बस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 1 लिख दें। दोबारा देखो यही फार्मूला, उसको उस शेप में ले जाओ, पहले का स्क्वायर x के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 1 का स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट 1। अब क्या होगा हमारे पास, 2 इंटू एक्स का 4 माइनस 1, ये आपके पास इसका क्या आ गई, क्यू ऑफ एक्स आ गई। क्या आ गई, क्यू ऑफ एक्स आ गई। दोबारा सुनिए, मैं दोबारा इस लेक्चर में जो जो मैंने बताया है उसको रिपीट कर देता हूँ। निहायत ही अहम सवाल हमारे पास, एक तो आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, ये रिलेशन आना चाहिए कि दो पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, उनका हासिल ज़रब, उनको अगर प्रोडक्ट करेंगे उनका वो बराबर होगा उन्हीं के एलसीएम और उन्हीं के एचसीएफ के बराबर होगा। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट रिमार्क है। अब उसने एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, ये उसका एलसीएम था, ठीक है, और ये उसका एचसीएफ था, और उसने एक पॉलिनोमियल भी दे दी, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा कि दूसरी क्यू ऑफ एक्स मालूम करो। तो एलसीएम क्या था, ये था, इसको मैंने हल किया, ये आ गया। और उसके बाद पी ऑफ एक्स, सॉरी एचसीएफ ये था, एचसीएफ मज़ीद हल नहीं हो सकता था, मैंने नहीं किया। उसके बाद पी ऑफ एक्स दी हुई थी, उसको मैंने फैक्टराइज किया, ये आ गई। अब वही फार्मूला करूँगा जो एक्सप्रेशन मैंने साबित किया है पहले। अब क्या होगा, उसके मुताबिक पी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, ये है, मैंने लिख दी, ठीक है। पी ऑफ एक्स मेरे पास थी इसमें 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक मिनट मेरे पास एलसीएम, हाँ सॉरी मैंने गलती कर दी, बताने में गलती कर दी। ये मेरे पास थी एलसीएम, ये क्या था, एलसीएम था। इधर हमारे पास पी ऑफ एक्स आनी थी, क्या थी, पी ऑफ एक्स ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स, ये मैंने इधर लिखी हुई, मैं इधर इशारा कर रहा था, सॉरी। तो उसके बाद क्यू ऑफ एक्स मेरे पास क्या थी, मालूम करनी थी, और एलसीएम मेरे पास ये था, और हमारे पास एचसीएफ क्या था, ये था, ये मैंने इधर लिख दिया। पहले मैं बताने में मुझसे गलती हुई। अब मुझे क्या क्यू ऑफ एक्स मालूम करना है, ये चीज़ मैं इधर आके डिवाइड हो जाएगी, और एक्स प्लस 1 इससे कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इससे कैंसिल, बाकी
ये बच जाएगा। इसको मैं नीचे लिखूंगा। अब ये और ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्यों, ए प्लस बी, ए माइनस बी, फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, अब फिर दोबारा जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, दोबारा वही फार्मूला लगेगा, एक्स की 2 की 2 और 1 की 2, एक्स की 4 माइनस 1, यानी 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है। मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने समझाई हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा मेरे वीडियो के एंड पे आपके सामने 4 प्लेलिस्ट सामने आएंगी। एक मेरे चैनल का लोगो भी सामने आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और तमाम चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपके सामने ऊपर आ जाएगी। आप जिस चैप्टर को देखना चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।